हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको ये बहुत ही सुंदर से शॉल, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ना कितनी प्यारी शॉल है, और बनाने में तो उससे भी ज्यादा आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ये स्लिप नॉट बनाएंगे और उसके बाद हम चेन बनाएंगे। चेन हमें बनानी है मल्टीपल ऑफ 6 प्लस 7 एंड और चेन एक्स्ट्रा बनानी है, यानी 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 हमें जितना लेंथ लेनी है हम उतनी लेंथ के हिसाब से इसे लेंगे, और उसमें 7 चेन एक्स्ट्रा हम बनाएंगे। तो देखिए मैंने ये बना ली है थोड़ी सी चेन आपको डिजाइन समझाने के लिए, और ये है बाकी की एक्स्ट्रा 7 चेन। अब यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 स्किप करके हम 8th चेन में हम क्रोशिया डालेंगे। अब इसमें ध्यान देना है, हमने 2 बार क्रोशिया लिया है और हम एक ट्रैबल क्रोशिया बना रहे हैं। देखिए ये, इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। आप दोबारा से देखिए, ट्रैबल क्रोशिया के लिए 2 बार हमने हुक हुक पे क्रोश धागा लपेटा है, और उसके बाद 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 3 बार हम करेंगे। उसके बाद फिर एक चेन, 2 बार फिर धागा लपेटेंगे। उसी जगह पर फिर से हमने धागा उठाया, 2 फंदों का एक, 2 का एक, 2 का एक, हमने इस तरह से करा। तो ये ट्रैबल क्रोशिया हमने 3 बनाए हैं और सबके साथ एक एक चेन बनाई है। अब यहां से काउंट करेंगे। फिर देखिए 1 2 3, तीसरे में हम देखिए, दोबारा से दिखाती हूँ, 1 2, और तीसरे में हमने क्रोशिया डाल के एक डबल बनाना है। तो हमने धागा आगे करा था और ये बन गया हमारा एक डबल्स। फिर हमने एक चेन बनाई, फिर दोबारा से 2 बार चेन लेकर 1 2, और तीसरी चेन में हमने ट्रैबल क्रोशिया बनाना है। ये, इसके बाद हम बनाएंगे एक चेन। तो ये डिजाइन मेनली हमारा ट्रैबल और डबल क्रोशिया का है। तो आप ट्रैबल और डबल क्रोशिया बनाने में कंफर्टेबल है तो ये बहुत ही आसान शॉल और बहुत ही प्यारी शॉल आपके लिए है। देखिए ये, इस तरह से हमने फिर 3 ट्रैबल और 3 बार चेन हमने बनाई है। अब एक ट्रैबल बनाया है, इसके बाद एक चेन बनाएंगे, अब फिर धागा आगे करेंगे, फिर यहाँ पे स्किप 2 1 2, और थर्ड में हम डबल बनाएंगे, फिर 1 चेन, और फिर स्किप 2, फिर यहाँ पर 1 ट्रैबल, 1 चेन, फिर नेक्स्ट फिर 1 ट्रैबल, 1 चेन, 1 ट्रैबल, 1 चेन, फिर हम स्किप 2 1 2, 1 डबल, 1 चेन, स्किप 2, और लास्ट चेन में हम 1 ट्रैबल, 1 चेन, 1 ट्रैबल, 1 चेन बनाएंगे। तो देखिए ये हमारा हो गया पहला रो। के थोड़े से फंदे आप देख सकते हैं कि नीचे के चेन में हमें टाइट लग रहे हैं और ऊपर खुल रहे हैं, और हम एक चेन बनाकर इसको टर्न करेंगे। तो इस चीज को हम करेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेक्ट कर सकते हैं? हम बाद में आखिरी में इसमें एक सिंगल क्रोशे की चेन बना देंगे, तो उससे ये ठीक हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर एक चेन ली और एक डबल बनाया, फिर हमने एक चेन बनाई। अब देखिएगा ये रहा एक 1 डबल जो हमने बनाया था। अब इसके ऊपर हम 1 ट्रैबल, 1
one chain, second treble, one chain, थर्ड ट्रेबल बनाएंगे। ये देखिए, अब इसके बाद वन चेन, अब देखिएगा ये ट्रेबल है, ये तीन है ना। अब इसमें क्या है, ये है सेंटर वाला, तो इधर इधर छोड़ दीजिए, ये सेंटर। इस वाले ट्रेबल पे हम बनाएंगे वन डबल वन चेन। देखिए इस तरह से वन डबल वन चेन। इसके बाद फिर हमारे पास ये आ गया वन डबल, तो डबल के ऊपर ट्रेबल बनाएंगे और ट्रेबल के ऊपर हम डबल बनाएंगे। तो ये चेंज हम हर बार करेंगे। तो हमारा बेसिकली ये 2 रो रिपीट है। तो जो हमने फर्स्ट रो जो हमने बेस वाली डाली थी वो, और ये दोनों रो रिपीट है ये। तो ये अब हम ट्रेबल बना रहे हैं डबल्स के ऊपर। तो यहाँ हमने 3 ट्रेबल और 3 चेन बनाई है। अब ये आ गया है ट्रेबल, तो इसका सेंटर वाले पे हम बनाएंगे वन डबल इस तरह से, फिर वन चेन, फिर ये वन डबल आ गया है, तो डबल के ऊपर हम बनाएंगे ट्रेबल। तो इस तरह से ये ऑल्टरनेट हम बनाएंगे और यही हमारा डिजाइन है। देखा ना आपने कितना इजी डिजाइन है। आपको याद करने की भी जरूरत नहीं होगी कि आपको कब क्या बनाना है। बस ये ध्यान रखना है, ट्रेबल के ऊपर डबल बनेगा, डबल के ऊपर ट्रेबल बनेंगे। तो ट्रेबल 3 बनने हैं और डबल 1 बनना है। तो इस तरह से ये बहुत ही इजी डिजाइन है, बहुत ज्यादा काउंटिंग नहीं है और आप आसानी से इसे बना सकते हैं। तो चलिए फिर आप तैयार हो जाइए मेरे साथ ये वीडियो में बनाने के लिए। ये प्यारी सी शॉल, आप इसे शॉल भी कह सकते हैं या स्टॉल भी कह सकते हैं। बहुत ही प्यारी स्टॉल बनकर तैयार होगी जैसा आपने देखा है। इसमें आप चाहे तो वन साइड या 3 साइड आप फ्रिंज लगा सकते हैं। मैं ऐसे ही इजी इजी डिजाइन पसंद करती हूँ। अब देखिएगा, ये देखिए, ये डबल के ऊपर हमने ये 3 ट्रेबल्स बनाए हैं और 3 ट्रेबल्स के ऊपर देखिए 1 2 3 3 ट्रेबल्स के ऊपर हमने एक डबल बनाया है। तो इसी तरह ये आपको पूरा पैटर्न आगे तक बनाना है और हमारा ये पैटर्न इसी तरह तैयार होगा। अब देखिए, हमने एक चेन बना के इसे टर्न करा है। अब यहाँ पर देखिए, ये हमने 2 ट्रेबल्स बनाए हैं, तो 2 ट्रेबल्स के ऊपर हम 1 डबल बनाएंगे। कॉर्नर पे हमने 2 ट्रेबल्स बनाए हैं, उनके ऊपर हम 1 डबल बनाएंगे, 1 डबल 1 चेन। अब देखिएगा ये डबल्स आ गया है, तो अब इसके ऊपर हम ट्रेबल बनाएंगे। तो कॉर्नर्स पर हम 2 ट्रेबल्स बनाते हैं और बीच में जो डिजाइन आता है उसमें 3 ट्रेबल्स बनाते हैं। कॉर्नर्स हमारे बिल्कुल अलाइन होने चाहिए, तो अभी वो अच्छे लगेंगे। तो इसलिए हम वहां पर 2 ट्रेबल्स बनाते हैं। तो देखिए, ये इसी तरह से ये डिजाइन हमारा चलता रहेगा। तो ये थी वो ऊन वूल जिससे मैंने इसे तैयार करा है, और मैं ये वूल आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए, इसमें इस तरह से ये फर है और साथ में कुछ बीड्स भी हैं, सितारे भी हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये क्रोशिया यूज किया है। ये है US7 4.50 mm का क्रोशिया, यानी बहुत काफी मोटा क्रोशिया है। और मैं इसी से ही इस शॉल को बना रही हूँ, ताकि ये फर और इसमें जो सितारे हैं वो खराब ना हो, वो अच्छे से खिल कर आए। देखिए, ये इससे बनाने की वजह से इसके सितारे और फर बिल्कुल फाइन है, बिल्कुल जैसे थे बिल्कुल वैसे ही हैं। एक बार और मैं आपको दिखाती हूँ इसका डिजाइन। देखिए, ये इस साइड से इस तरह से
ये देखिए, ये बिल्कुल हम जो डिजाइन बनाते आ रहे थे वो ही डिजाइन है। ये देखिए, ये 3 ट्रेबल है, इसके ऊपर 1 डबल, और ये 1 डबल के ऊपर ये 3 ट्रेबल्स। तो ये है डिजाइन। बहुत ही प्यारा और बहुत ही इजी डिजाइन है, और मुझे पता है आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो तैयार हो जाइए आप भी। अब देखेंगे इसमें हम कि इसमें हमने कैसे इसको बुना है। तो ये मैंने थोड़ा सा छोड़ा था ताकि मैं आपको इसमें बुनकर बता सकूं। देखिए, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने वो सैंपल में बुना था, हम बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी बुनेंगे। देखिएगा, ये मोटे क्रोशिया से भी डिजाइनिंग में कोई चेंज नहीं है, बस इसके फर को और मेंटेन रखने की वजह से हमने इसको मोटे क्रोशिया से बनाया है। पहले हमने यूज करा था 9 नंबर का क्रोशिया, और ये है 7 नंबर का। तो ये देखिए, इस तरह से इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस डिजाइन वैसे ही बुनते चले जाना है। देखिए, ये इस तरह से ये तैयार हो। तो पूरा तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ, और फिर हम बनाएंगे इसके फ्रिंज। फ्रिंज बिना शॉल शॉल में अगर फ्रिंज नहीं है तो मजा सा नहीं आता है। तो फ्रिंज बनाएंगे हम बहुत ही आसान तरीके से, मैं आपको सिखाऊंगी वो भी। देखिए, मैंने ये एक गत्ते का टुकड़ा ले लिया है। अब मैं इस पर इसको इस तरह से रोल करूंगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे लपेट लिया है। तो आप भी इसी तरह से इस कोई भी इस तरह का कोई गत्ते का टुकड़ा ले लीजिए, और इन्हें इस तरह से हमने कट कर लिया। कट करके हमारे ये फ्रिंज देखिए बिल्कुल तैयार हो गए। अब मैं इनको अटैच करना शुरू करूंगी। अटैच करना भी बहुत ही आसान है। आप इसमें से 2 स्ट्रैंड ले लीजिए, यानी 2 धागे ले लीजिए, और इन्हें बराबर लेकर, देखिए बराबर इस तरह से हम एक साइड पकड़ेंगे, दूसरे साइड से भी ये दोनों बराबर करके हम इन्हें इस तरह पकड़ लेंगे। सेंटर आ गया हमारे पास, और अब हम इसे क्रोशिया से बुन देंगे। क्योंकि ये कॉर्नर है, इसलिए बिल्कुल कॉर्नर पे लेने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से लिया है। और हम ये देखिए, पिरोकर हमने इसमें निकाल दिया और टाइट कर दिया। एक बार और देखते हैं। मैंने फिर इस तरह से 2 धागे लिए, चारों धागों को इन्हें बराबर कर लिया, सेंटर मिल गया हमें। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर चेन स्पेस में भी फ्रिंज लगा सकते हैं। मैंने जैसे लगा रही हूँ मैं, इस तरह से हमने पिरोया धागा और इसको वापस पिरो लिया। और या फिर आप इसमें इसमें यहाँ पर भी लगा सकते हैं। देखिए, ये तो चेन स्पेस में है, या फिर आप इस जगह पर भी लगा सकते हैं जहां पर हमने ट्रेबल और डबल बनाए हैं, तो उनके नीचे भी। तो ये फुली आपकी चॉइस है, आप जैसा पसंद करिए। मैंने यहाँ पे चेन स्पेस में लगाया है, तो मैं इस तरह से लगा रही हूँ। देखिए, चेन स्पेस में मैंने ये फ्रिंज अटैच करे हैं। तो यहाँ पे 2 स्ट्रैंड्स लिए हैं, और बहुत अच्छे हमारे फ्रिंज ये तैयार हो गए। देखिए, और ये देखिएगा, ये बिल्कुल बराबर एक साथ फ्रिंज हमारे तैयार हुए। डिजाइन देखिए, तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर डिजाइन है। हो सकता है ये मोबाइल से शूट है तो आपको इतना क्लियर नहीं, कलर में नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन आप यकीन मानिए ये बहुत ही इजी और बहुत ही सुंदर डिजाइन है। इसके फ्रिंज भी तैयार हो गए हैं, पूरी शॉल हमारी तैयार है। अब इसे एक बार मेजर कर लेते हैं। तो इसकी विड्थ या इसकी ब्रेड्थ हम मेजर करेंगे कुछ इस तरह से। तो ये है हमारी करीब 19 इंचेस। 19 इंचेस है इसकी ब्रेड्थ। और अगर हम इन फ्रिंज को मेजर करें तो देखिए करीब ये है 5 इंचेस के करीब। तो बहुत अच्छी लेंथ हमारी हो गई है इसकी। अब है इसकी ब्रेड्थ बहुत अच्छी हो गई है। अब हम देखिए लेंथ को मेजर करें तो यहाँ पर देखिए 85 इंचेस के करीब इसकी लेंथ है। तो ये हमारी शॉल हो गई है बिल्कुल रेडी। अब मैं आपको
सनलाइट में भी दिखाती हूँ ये शॉल आपको कैसी लग रही है। बहुत ही प्यारी है। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं और मुझे सपोर्ट करें। मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। और जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा है, जो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।